बिहार में जातीय जनगणना पर घमासान, जातीय जनगणना पर नीतीश और तेजस्वी में क्रेडिट लेने की होड़ है। सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जातिगत जनगणना की मांग पर आज आरजेडी का भी प्रदर्शन है। जातीय जनगणना पर नीतीश और लालू की एक राय है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर तो बल्कि आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार की बात केंद्र सरकार नहीं मान रही है, अगर नीतीश कुमार की बात नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे हैं, तो नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाएं। नीतीश कुमार फिर से उनके साथ आकर जातीय जनगणना का काम पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। तो देखिए, जातीय जनगणना कितना बड़ा यहां पर इंडियन पॉलिटिक्स में एक मुद्दा बन चुका है, आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन आइए आपको इससे जुड़े कुछ और हम यहां पर जानकारियां दें। मंडल पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इसका मकसद आपको समझाएं तो यह मामला थोड़ा और खुलेगा आपके सामने, थोड़ा और आप समझेंगे। और एक बार फिर से ओबीसी ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही, समझिए। बीजेपी ने ओबीसी के एक बड़े वर्ग को अपने साथ मिलाया, अपने साथ वो लेकर आए हैं और बीजेपी में गए ओबीसी के वोट बैंक को वापस लाना कहीं ना कहीं मकसद दिखता है। 1990 में बीजेपी ने मंडल का मुकाबला कमंडल पॉलिटिक्स से किया, जो जिसका अभी जिक्र हुआ। बीजेपी ने 1990 से 2021 तक दिल्ली से लखनऊ और पटना का सफर तय किया है और इन दोनों बड़े राज्यों में पॉलिटिकल सबसे हॉट स्टेट्स में बहुत वो एक्टिव हुई है, बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए मंडल एकमात्र हथियार इन पार्टियों को दिखता है और 32 साल बाद मंडल पॉलिटिक्स को धार देने की फुल प्लानिंग यहां पर दिखती है। मंडल पॉलिटिक्स ही बीजेपी विरोधियों को एक साथ ला सकती है, ये कई जानकार मानते हैं। अब देखिए, आरक्षण का फॉर्मूला कितना ज्यादा कारगर हुआ ये आगे हम बताएंगे, क्योंकि आरक्षण की भी जननी बिहार की धरती है। गुरु प्रकाश पासवान, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि यह मंडल कमीशन का जिन और जातीय जनगणना का जिन इसीलिए आ रहा है क्योंकि सामने 2021 का चुनाव दिख रहा है, फिर आगे कुछ स्टेट्स में 2024, और बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है इन पार्टियों को यही लग रहा है कि यही एक जरिया है जिससे आपको रोक सकते हैं? नहीं गौरव जी, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने मंडल कमीशन की चर्चा की। थोड़ा और पहले जाइएगा तो देश में स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था, काका कालेलकर कमीशन। मंडल कमीशन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। तो काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट के साथ और बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है कि आज तक आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ गई। और गौरव जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज तक किसी के मन में ऐसा विचार नहीं आया कि सवर्ण समाज में जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है, उनको भी समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन किसी ने नहीं दिया क्योंकि पॉलिटिकली आपको सूट नहीं करता था। आपको चीजें पॉलिटिकली सूट करती हैं आप वो करते हैं, और पॉलिटिकली सूट नहीं करती आप नहीं करते हैं। हम दोबारा कह रहे हैं कि जो हमारा कमिटमेंट है गौरव जी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो राष्ट्रीय आयोग है पिछड़ा वर्ग का, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया है? पूछना चाहता हूं आपने। ओबीसी में इतनी बड़ी संख्या में शासन प्रशासन में भागीदारी। मुझे तो यहां तक याद आ रहा है जब राजनाथ सिंह ने कहा कि 2022 में ओबीसी की जनगणना की परिकल्पना की गई है, उन्होंने यहां तक कहा। फिर आपके कई नेता ये कहते हैं कि नहीं, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। मुझे बिहार के एक प्रवक्ता का बयान मेरे पास है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो जो बात दूसरे लोग कह रहे हैं, ये है, बीजेपी में अलग अलग सुर हैं इसको लेकर। देखिए, ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे यहाँ हाईकमान कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ वैचारिक विविधता है। हमारे यहाँ अनुशासन के साथ साथ वैचारिक विविधता है, कोई हाईकमान कल्चर थोड़ी ना है। हम लोगों के सोचने पे थोड़ी रोक लगा के रखा हुआ है। लेकिन पार्टी का स्टैंड तो एक होता है ना, लोगों के अलग अलग मत होते हैं, पार्टी का स्टैंड एक होता है। पार्टी का स्टैंड ऑफिशियल क्या है? मैं पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते आपको ये बता रहा हूं कि विषय पे पार्टी चर्चा कर रही है। ठीक है, तो इससे सहमत हैं अनुराग भदौरिया? इससे सहमत हैं? बीजेपी चर्चा कर रही है, कल को वो ले आए, तो इससे सहमत हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ इनका नारा है, लेकिन असलियत में ना किसी का साथ ना किसी का विकास। इन्होंने किसी का विकास नहीं किया। आज देश की हालत क्या है? अब जिन 7 सालों से इनकी सरकार है, पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की टूट चुकी है। किस तरह से यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई है, आलम है कि 100 के पार डीजल पेट्रोल पहुंच गया। सोचिए, ये हालत तो पूरे देश की इन्होंने करके और उसमें भी आप जातीय जनगणना ढूंढ रहे हैं। सवाल यही है अनुराग जी, बेरोजगारी में बेरोजगार केवल एक जाति का तो युवा नहीं होगा ना, उसमें भी आप जाति ला रहे हैं। बिल्कुल, देश के अंदर में पता चलनी चाहिए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसी के हिसाब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए। पता होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर में जाति का, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जाति का कोई मतलब नहीं है। कितनी किसकी हिस्सेदारी या कितनी किसकी हैसियत, कितनी किसकी हिस्सेदारी या कितनी किसकी आर्थिक समृद्धि, किसकी कितनी जरूरत।
जब हिस्सेदारी पता चल जाएगी तो आर्थिक समृद्धि अपने आप हो कोई जाएगी। जरूरी है पहले कोई पता पिछड़ा तो वर्ग का चलना चाहिए कौन नहीं, मुझे कितने एक सवाल का हैं, जवाब दीजिए। क्योंकि- कोई जरूरी है कोई पिछड़े वर्ग से आता हो और उसके पास पैसे ना हो या वो समृद्ध ना हो? हाँ, कोई जरूरी है? समृद्ध हो जाए जब ये पता चल जाएगा कि इसकी इतनी संख्या है तो उसके हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। ये अरे तो जिसकी सुधारने को तैयार ऑलरेडी नहीं है, आर्थिक ये तो स्थिति पूरे सुधरी हुई होगी हिंदुस्तान उसकी की आर्थिक अर्थव्यवस्था स्थिति क्यों पर सुधारना चाहते हैं ये तो किसी की आप? अर्थव्यवस्था बजाय इसके कि सुधारने जिसकी को आर्थिक तैयार स्थिति नहीं है। ना सुधरी हो उसकी आर्थिक स्थिति सुधारिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए सिंपल सवाल है, इसमें कोई गोल मटोल नहीं है। किसकी संख्या कितनी है और किसकी अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। इन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब कर दी है, तो पूरे हिंदुस्तान को ले डूबे। दिक्कत तो ये है ना, हमें कसों को पता तो चला जाएगा कि किसकी कितनी कमजोरी है, कौन कमजोर है, किसके पास अर्थव्यवस्था अच्छी है या नहीं है। जब आपको जनसंख्या पता चल जातीय जाएगी, जनगणना से आर्थिक स्थिति का पता कैसे लगाएंगे आप? कौन सा अरे फॉर्मूला है पता आपके चलेगा ना, पास? मुझे पता चल जाएगा कि 4 लोग हमारे मान लो, तो हम पता लगा लेंगे ना 4 लोग में कितने संपन्न है कितने संपन्न नहीं है। इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो पूरे देश को ही अर्थव्यवस्था डुबो दी, पूरे हिंदुस्तान